दोस्तों पुणे में राहुल गांधी का एक प्रोग्राम हुआ और वहां एक बार फिर राहुल गांधी ने अपना फेवरेट पॉलिटिकल फॉर्मूला निकाल लिया, स्मैश द पैट्रियार्की। स्मैश द पैट्रियार्की। पैट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पैट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पैट्रियार्की। अब भाई स्लोगन सुनने में बड़ा रिवोल्यूशनरी है, ऐसा लगता है जैसे अभी स्टेज से राहुल गांधी खुद हैमर लेकर पैट्रियार्की को तोड़ने निकल पड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम स्लोगन में नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम देखते हैं कि स्लोगन का एप्लीकेशन कितना सिलेक्टिव है। मतलब पैट्रियार्की तोड़नी है, बिल्कुल तोड़ो, लेकिन भाई राहुल जी पूरी पैट्रियार्की तोड़नी है या सिर्फ वो वाली जो आपके पॉलिटिकल कंफर्ट जोन में आती है। प्रोग्राम में एक लड़की बताती है कि उसके घर वाले उसको स्कार्फ पहनने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना स्कार्फ अच्छा नहीं लगता। उनसे बात मत करो, उनसे बात मत करो, हर जा रहे हो स्कार्फ बांध के ही जाओ। राहुल गांधी तुरंत पैट्रियार्की का डिटेक्टर ऑन कर देते हैं। मतलब जैसे ही हिंदू फैमिली की तरफ से कपड़ों को लेकर रेस्ट्रिक्शन की बात आई, राहुल जी के अंदर का फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट इंस्टेंटली एक्टिवेट हो गया। बांध के ही जाओ, करो ये मत। आपके मम्मी पापा कहते हैं, कौन कहते हैं? एक्चुअली मेरे मम्मी पापा सपोर्टिव है, बट मैसेज ये कि लड़की के कपड़े का डिसीजन लड़की खुद करेगी, वाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर कैमरा थोड़ा साइड में गया और वहीं एक मुस्लिम वुमेन हिजाब बुरखा में खड़ी नजर आ गई। अब इंटरनेट ने राहुल गांधी से एक छोटा सा सवाल पूछ लिया, राहुल जी पैट्रियार्की का वाईफाई यहाँ वीक क्यों हो गया? देखिए यहाँ एक बात क्लियर कर देते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बुरखा या हिजाब पहनने वाली हर वुमेन ऑप्रेस्ड है, बिल्कुल नहीं। अगर कोई वुमेन अपनी मर्जी से हिजाब पहनती है, रिलीजियस बिलीफ की वजह से पहनती है, कंफर्ट की वजह से पहनती है या सिंपली अपने चॉइस से पहनती है, तो उसकी चॉइस का रिस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन फिर एग्जैक्टली वही लॉजिक स्कार्फ वाली लड़की पर भी अप्लाई होना चाहिए। अगर किसी वुमन को फैमिली फोर्स कर रही है तो प्रॉब्लम है, और अगर किसी दूसरी वुमन को किसी और सोशल या फैमिली प्रेशर की वजह से फोर्स किया जा रहा है तो वहां भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। फ्रीडम का डेफिनेशन रिलीजन देखकर चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की प्रेजेंटेशन देखकर कभी कभी लगता है कि उनके पास पैट्रियार्की का एक स्पेशल फिल्टर है। हिंदू फैमिली में रिस्ट्रिक्शन दिखा तो स्मैश द पैट्रियार्की। दूसरी तरफ अगर क्वेश्चन पॉलिटिकली अनकंफर्टेबल हो गया तो चलिए इस टॉपिक को थोड़ा कल्चरल सेंसिटिविटी के फोल्डर में डाल देते हैं। पैट्रियार्की का भी कास्ट सर्टिफिकेट और रिलीजन सर्टिफिकेट बनेगा क्या? पैट्रियार्की को भी पहले आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा कि तुम किस कम्युनिटी से हो, तब डिसाइड होगा कि तुम्हारी क्रिटिसिज्म अलाउड है या नहीं। और सबसे फनी पार्ट ये है कि राहुल गांधी वुमेन एम्पावरमेंट को इतने कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन करते हैं जैसे अभी अभी पैट्रियार्की का पीएचडी थीसिस सबमिट करके आए हों। पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा भाई। फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। फॉरेन पॉलिसी एक चीज पूछ सकता हूं? मैंने नहीं समझ के तो नहीं पकड़ा था। सॉरी 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 सॉरी। लेकिन बेसिक क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वुमेन को अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेना चाहिए या नहीं? अगर जवाब हाँ है तो बस हाँ है। इसमें हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख का फुटनोट क्यों चाहिए? स्कार्फ हो या हिजाब हो, घूंघट हो या वेस्टर्न ड्रेस हो, रूल सेम सबके लिए होना चाहिए। राहुल गांधी ने मनुस्मृति का रेफरेंस लेकर भी वुमेन की इंडिपेंडेंस की बात की। अब किसी भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट के उन आइडियाज को क्रिटिसिज्म हो सकती है जो मॉडर्न इक्वालिटी के अगेंस्ट है, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन राहुल जी अगर आप पैट्रियार्की के खिलाफ इतने सीरियस हैं तो फिर एक काम कीजिए, प्रिंसिपल को यूनिवर्सल रखिए। सिर्फ हिंदू सोसाइटी के प्रॉब्लमैटिक एग्जांपल ढूंढने से पैट्रियार्की खत्म नहीं होगी। हर कम्युनिटी, हर रिलीजन और हर सोशल स्ट्रक्चर में जहां वुमेन की ऑटोनॉमी रिस्ट्रिक्ट होती है वहां सवाल उठना चाहिए, वरना ये फेमिनिज्म कम और पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन ज्यादा लगेगा। वैसे ये पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन ही था। और यही राहुल गांधी की स्पीच का सबसे बड़ा आयरनी मोमेंट आता है। स्टेज पर मैसेज है नोबडी शुड डिसाइड फॉर वुमेन, लेकिन पॉलिटिकल कमेंट्री में अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि लीडर खुद डिसाइड करने लगता है कि कौन सी वुमेन की फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, कौन सी सोशल प्रैक्टिस ऑपरेशन और कौन सी प्रैक्टिस को कल्चरल सेंसिटिविटी के नाम पर छोड़ देना चाहिए। भाई राहुल जी अगर वुमेन की चॉइस इंपॉर्टेंट है तो फिर उसे कंप्लीट पैकेज में एक्सेप्ट कीजिए। सेलेक्टिव चॉइस नाम की कोई डेमोक्रेटिक कैटेगरी नहीं होती। मान लीजिए एक हिंदू लड़की के घर वाले बोलते हैं स्कार्फ पहनो, अगर लड़की नहीं चाहती और फैमिली फोर्स करती है तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए। लेकिन अगर एक मुस्लिम लड़की कहे मैं हिजाब नहीं पहनना चाहती और उस पर प्रेशर हो तो उस केस में भी एग्जैक्टली वही एनर्जी होनी चाहिए। और अगर कोई मुस्लिम वुमेन कहे मैं हिजाब अपनी मर्जी से पहनती हूं, यही रियल सेकुलरिज्म है, यही रियल चॉइस है।
आपको वुमेन की चॉइस प्रोटेक्ट करनी है, चॉइस को अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग एडिट नहीं करना। अब राहुल गांधी के सपोर्टर्स कहेंगे, अरे भाई राहुल गांधी तो सिर्फ पेट्रियार्की के अगेंस्ट बोल रहे थे। बिल्कुल, और पेट्रियार्की के अगेंस्ट बोलना अच्छी बात है, लेकिन जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इतना बड़ा स्लोगन देते हैं तो पब्लिक को भी राइट है पूछने का, सर इसका फुल सिलेबस क्या है, सिर्फ कन्वीनियंट चैप्टर पढ़े हैं या कंप्लीट बुक भी पढ़ी है? क्योंकि पेट्रियार्की कोई सिलेक्टिव एग्जाम नहीं है जहां आप सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो इजी लग रहे हैं। और राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में आयरनी ये भी है कि जब वो स्टेज पर स्मैश द पेट्रियार्की बोलते हैं तो सोशल मीडिया का एक बड़ा सेक्शन तुरंत उनके विजुअल्स को जूम करके देखना शुरू कर देता है। मतलब स्पीच खत्म होने से पहले ही इंटरनेट का वाइवा शुरू हो जाता है। और इंटरनेट का फेवरेट सब्जेक्ट है, सर प्रैक्टिकल में आपका परफॉर्मेंस कैसा है? अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राहुल गांधी की हर बात ऑटोमेटिकली गलत है। वुमेन की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनकी ऑटोनॉमी होनी चाहिए और पैट्रियार्कल रेस्ट्रिक्शन को चैलेंज किया जाना चाहिए। इस पॉइंट पर कोई सेंसिबल इंसान डिसएग्रीमेंट नहीं करेगा, लेकिन प्रॉब्लम तब है जब एक लीडर यूनिवर्सल प्रिंसिपल का स्लोगन दे और उस प्रिंसिपल के एप्लीकेशन को पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से नैरो कर दे, तब क्रिटिसिज्म होना नेचुरल है। तो राहुल जी, अगर आप सच में पैट्रियार्की स्मैश करना चाहते हैं तो हैमर सब तरफ चलाइए। हिंदू पैट्रियार्की हो तो भी, मुस्लिम पैट्रियार्की हो तो भी, फैमिली प्रेशर हो तो भी, सोशल प्रेशर हो तो भी। औरत के कपड़े का डिसीजन फादर करे, हस्बैंड करे, ब्रदर करे, रिलीजियस अथॉरिटी करे या पॉलिटिकल लीडर करे, प्रॉब्लम एक ही है, डिसीजन वुमन का नहीं है। और दोस्तों, इसीलिए पुणे का ये पूरा एपिसोड एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल आयरनी बन गया। स्टेज पर राहुल गांधी बोल रहे हैं स्मैश द पैट्रियार्की और ऑडियंस में इंटरनेट बोल रहा है, राहुल जी पहले ये बताओ कि पैट्रियार्की को आइडेंटिफाई करने का एल्गोरिथम क्या है? हिंदू फैमिली में डिटेक्ट होती है, लेकिन दूसरी जगह नेटवर्क इशू क्यों आ जाता है? क्योंकि असली फेमिनिज्म ये नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की वुमन को फ्रीडम का लेक्चर दें। असली फेमिनिज्म ये है कि हर वुमन को सेम फ्रीडम मिले, चाहे वो स्कार्फ पहने, हिजाब पहने, बुर्का पहने, घूंघट करे या कुछ भी ना करे, उसका डिसीजन उसका हो। राहुल गांधी जी स्लोगन अच्छा है, स्मैश द पैट्रियार्की, बस एक रिक्वेस्ट है, हैमर को सेलेक्टिव मोड से हटा दीजिए, क्योंकि पैट्रियार्की को तोड़ना है तो पूरी तोड़नी पड़ेगी, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं, वरना पब्लिक भी बोलेगी राहुल जी पैट्रियार्की स्मैश नहीं, पैट्रियार्की का एक डेमो वर्जन चल रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि मुझे राहुल जी से कोई दिक्कत नहीं है, मगर उनके सिलेक्टिवनेस से दिक्कत है। अब मैं एक बात आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं सिर्फ सिलेक्टिवनेस से नफरत करता हूं। अगर आप हिंदू लड़कियों को देख रहे हैं तो आप एक नजर उधर भी घुमाइए जहां आपकी नजर कभी जाती नहीं है। तो चलिए इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस और देखने हैं, एजुकेशनल वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।